ये Redmi Note 9 का सेट है। ये जो सेट है मेरा पास पहले भी आया था, तो उस समय मैं उसका वीडियो बनाया था। इसमें हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम था, तो मैं सीपीयू को हल्का हीट दे के फिर से इसको ऑन करके कस्टमर को दे दिया था और मैं इसका वीडियो भी डाला था। तो कुछ दिन चलने के बाद कस्टमर का प्रॉब्लम आया। एक्चुअली में एमआई लोगो पे बंद होने का प्रॉब्लम आया था। तो एमआई लोगो पे जब बंद होने का प्रॉब्लम आया तो कस्टमर फिर से मेरा पास ना लेके दूसरा दुकान में लेके गए थे। तो वहाँ पे वो बैटरी से लेके मतलब आपका सीपीयू रिवॉल्व, एमएमसी रिवॉल्व, टोटल सब कुछ करके ख़त्म कर दिया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एक्चुअली में प्रॉब्लम जो था चार्जिंग का प्रॉब्लम था, तो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैं जब मेरा पास जब आया तब मैं चेक किया, तो अभी मैं शंट रजिस्टर को खोला हूँ। और शंट रजिस्टर को क्यों खोला हूँ उसका डिटेल्स एक बार मैं बॉर्नियो में समझा देता हूँ। तो सीधा बॉर्नियो खोल के हम चेक करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे बिटमैप है और यहाँ पे लेआउट, यहाँ पे स्मैटिक है। तो लेआउट पे पहले हम जाएंगे और लेआउट पे जाके हम सीधा शंट रजिस्टर को पहले निकालते हैं। ये है बैटरी कनेक्टर और ये हो गया शंट रजिस्टर R2904। इसको कॉपी किया। अब जाएंगे डायग्राम पे सीधा पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शंट रजिस्टर है, इस जगह सबसे गौर करने वाला चीज़ है। जो शंट रजिस्टर है वो लगा कौन सा पॉइंट में है। ये है बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव, ये हो गया बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव, ये हो गया बैटरी कनेक्टर का नेगेटिव। यहाँ पे ऑलरेडी वी बैट माइनस लिखा हुआ है। तो ये जो रजिस्टर है माइनस से लगा हुआ है, ग्राउंड से कनेक्ट है और ये 1 ओम्स का है। मतलब इधर भी बजर बजेगा और इधर भी चेक करेंगे तब भी बजर बजेगा। तो हमको एक्चुअली में पावर आईसी पे ये जाता है, तो पावर आईसी का लाइन ब्रेक है या नहीं उसको कैसे जानेंगे। जब तक हम रजिस्टर को ओपन नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से ये ग्राउंड वाला लाइन और यहाँ पे क्लियर देख लीजिए, ग्राउंड से डायरेक्ट कनेक्ट है सेंस प्लस, और रजिस्टर का बाद फिर एक लाइन निकल रहा है सेंस नेगेटिव। तो सेंस प्लस और सेंस नेगेटिव जो दो लाइन है, नेगेटिव से ही कनेक्ट आता है बैटरी कनेक्टर पर। तो लेकिन ये 1 ओम्स का रहता है, इसलिए बैटरी कनेक्टर भी ग्राउंड का आवाज़ देता है बजर मोड में। और इसलिए हम लोग बैटरी कनेक्टर जो है ग्राउंड से कनेक्ट है बोल के समझते हैं, लेकिन वो बीच में एक शंट रजिस्टर रहता है जो सीपीयू को पावर आई, यहाँ से पावर आईसी सीपीयू को डाटा क्लॉक का माध्यम से मैसेज करता है कि मोबाइल में जो बैटरी है वो कनेक्ट है और उसमें कितना % चार्ज है, उसका डिटेल्स वो देता है। तो उसको पूरा डिटेल से जानने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं अभी सेंस नेगेटिव को डायरेक्ट कॉपी करके उसको नेक्स्ट करता हूँ। देखिए MT6358 जो पावर आईसी है उसी पे डायरेक्ट आ गया, सेंस प्लस और सेंस नेगेटिव दोनों आ गया। और सबसे बड़ा चीज़, जब आप शंट रजिस्टर को हटाएंगे तो नेगेटिव जो एक पॉइंट है और एक पॉइंट रजिस्टर हटाने का बाद ओएल हो जाएगा। अगर ये पावर आईसी से ये कनेक्ट रहेगा, M5 पे अगर वो कनेक्ट रहेगा तो शंट रजिस्टर पे GR आना चाहिए। 450 400 मतलब 400 से लेके 480 तक का अंदर में GR आना चाहिए। अगर GR नहीं आया तो पावर आईसी उठा के इसका पेड वैल्यू लिया जाएगा और पेड वैल्यू लेके फिर उसको जंपर किया जाएगा, या तो पावर आईसी से ही कट गया होगा। एक चीज़, इस प्रॉब्लम में पावर आईसी भी ख़राब निकल सकता है। दूसरा और क्या है, लाइन को अगर हम पूरा समझने को कोशिश करें तो ये दो लाइन पहुंचने का बाद, तो ये दो लाइन पहुंचने का बाद यहाँ पे देखिए और एक सेंस है, बैटन है, VCDT है। तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है। ये लाइन जब पहुंचेगा तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है, ये वी बैट सेंस की लाइन है, वी बैट सेंस की लाइन। अब ये लाइन कहाँ जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा।
वी बैट सेंस का लाइन आता है और ये बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव पे कनेक्ट है, आके बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव आ गया, यहाँ एक डायोड है और कैपेसिटर लगा होगा। फिर ये जो लाइन है बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव तो है, लेकिन ये फिर जाता है चार्जिंग आईसी को इंडिकेशन करवाता है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए, मतलब जो चार्जिंग आईसी का जो लाइन है, चार्जिंग आईसी से जो कनेक्ट रहेगा तब ना चार्जिंग आईसी का वोल्टेज को बैटरी पे वो स्टोरेज करवाएगा और सीपीयू भी सेंस करेगा। ये देखिए यहाँ पे फिर आ गया वी बैट, और यहीं पे फिर है थर्मल। तो जो लोगो प्रॉब्लम आता है, लोगो प्रॉब्लम जब आप ऑन करेंगे, ऑन करने का बाद अगर एमआई लोगो का बाद अचानक अगर चार्जिंग लोगो शो करने लगता है या तो लो बैटरी दिखाता है, तो उस कंडीशन में थर्मल लाइन का भी प्रॉब्लम रहेगा, तब भी होता है। और रेडमी नोट 9 में इसका थर्मल जो है 4GPA पे को पास दिया है एक, वो प्रॉब्लम रहने से भी होता है। और ये बैट सेंस लाइन प्रॉब्लम रहने से होता है। कहीं ना कहीं आईडी थर्मल बैट सेंस, मतलब सेंस और शंट रजिस्टर जो कि सेंस का लाइन है उसी में रहने से ही प्रॉब्लम निकलता है। मतलब एक रजिस्टर को हम निकालने का बाद पावर आईसी से क्लियर हो जाएंगे, और पावर आईसी को निकालने का बाद हम सीधा सीधी चार्जिंग आईसी से भी क्लियर हो जाएंगे। तो उसको क्लियर होने के लिए हमारा पास में सबसे आखिरी सॉल्यूशन यही है कि पहले रजिस्टर को निकाला जाए। तो सीधा सा बात, लेआउट में पहले चले जाते हैं। तो रजिस्टर में आपको पहले से भी दिखा दिया हूँ, ये जो रजिस्टर है इसको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। तो पहले रजिस्टर को निकाल के जीआर चेक किया जाएगा, फिर पावर आईसी को निकालना है या चार्जिंग आईसी पे काम करना है, वो चीज़ हमको क्लियर मालूम चलेगा। बर्नियों को देखने के बाद ये चीज़ समझ में आता है कि पहले पावर आईसी को निकालना है। जब पावर आईसी को निकालेंगे तो पता चलेगा पावर आईसी ख़राब है या शंट रजिस्टर का लाइन ब्रेक है। तो पहले एक बार बर्नियों को का हिसाब से अगर हम जाएं तो पहले पावर आईसी को पहले रिमूव करना ज़रूरी है। अगर पावर आईसी में प्रॉब्लम नहीं होगा तो हमको चार्जिंग आईसी। तो जो प्रॉब्लम है, मेरा पास ये जो सेट है पूरा लॉट पे आए हैं बनने के लिए, तो एक प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। मेरा पास पहले से 2 पीस था इस ए सेट, और अभी आया है फिर 20, टोटल 22 पीस। मतलब 22 पीस का काम के लिए मेरे को फुल ट्रेसिंग एक बार कर देने से पूरा 22 पीस जो है मेरा पूरा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं चार्जिंग आईसी, पावर आईसी और साउंड रजिस्टर, इसी का बीच में ही जो भी खेल है। तो हम पहले पावर आईसी को पहले आउट करेंगे, फिर उसका बाद लाइन को ट्रेसिंग करेंगे। पावर आईसी को उठाने का बाद भी इसमें कुछ जानने का चीज़ है, तो जो कि मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। बर्नियों में भी मैं क्लियर किया, 2 पिन पॉइंट होता है, एक ग्राउंड है और एक में जीआर आना चाहिए। तो उस पर आ रहा है या नहीं, और उसका लाइन साउंड रजिस्टर का साथ है या नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर साउंड रजिस्टर का साथ लाइन होगा तो जान लीजिए कि पावर आईसी रिवॉल्व करके लगाने से हो जाएगा, या तो चेंज करना पड़ेगा। अगर लाइन ब्रेक नहीं हुआ है तो, अगर ब्रेक हो गया होगा तो सॉरी पावर आईसी चेंज करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक बोल दिया। अगर लाइन ब्रेक हो गया तो फिर लाइन को बनाना पड़ेगा, जंपर करना पड़ेगा। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर में। और ये सब चीज़ जो है बनाने का टाइम में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर थोड़ा सा फोकस अगर हैंड स्किल पे करें। जैसे मैं अभी उसको ठंडा किया, अब अभी चाहता तो मैं डिसोल्डरिंग वायर यूज़ करके इसको मैं ये कर मतलब क्लीन कर देता है, लेकिन क्या है ना, नीचे का साइड में एमएमसी है। अगर मैं इसको करते जाऊंगा तो एमएमसी जो है डैमेज होने का भी चांस रहता है कभी कभार, इसलिए सेफ्टी से काम करना पड़ता है। क्योंकि पहले से एमएमसी रिवॉल्व हो चुका है, और आजकल मैक्सिमम दुकान वाला है जो है 183 का जगह में 138 यूज़ करके भी कर देते हैं, ताकि जल्द टेम्परेचर जो है कम लगे और एमएमसी डैमेज ना हो। इसलिए कौन किस टाइप का काम किया है उसको जानने से पहले हम अपना तरीक़ा से चलना ज़रूरी है। तो एक बार बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने से पहले मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप एक बार उसका लाइन को समझ जाएंगे तो पूरा जो है और काम करना आसान है। तो ये जो काम है इसको बोला जाता है रियल में एडवांस लेवल। इसको हम लोग बेसिक वर्क नहीं बोल सकते हैं। बेसिक वर्क क्या किसको बोलेंगे, तो इसको हम लोग बेसिक वर्क नहीं बोल सकते हैं। बेसिक वर्क में क्या होता है, जो चीज़ आपका आँख का सामने में दिखा आप बस कर दिए कंप्लीट,
उसको बोलते हैं बेसिक वर्क। ये जो है एडवांस वर्क है। तो एडवांस वर्क में आपको तो क्लियरली आप अगर बेसिक और एडवांस को समझ नहीं पाएंगे तो काम करना दिक्कत होता है। ये जो काम होता है ये एडवांस है। आईसी को उठाना है, पेड को चेक करना है, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको फिर आईसी का पेड से फिर जंपर निकाल के यूवी मास्किंग करना है। तो हर चीज़ में हम लोग को समझना पड़ेगा बेसिक कौन सा है, एडवांस कौन सा है। तो मैक्सिमम टाइम में मैं बोलता हूँ जो कोई भाई एडवांस को नहीं सीखता है और बेसिक को नहीं समझता है और डायरेक्ट एडवांस क्लास करते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, इंस्टीट्यूट में पैसा दे के आने के बाद 2 महीने का बाद बोलते हैं कि वो इंस्टीट्यूट में गया तो मैं फंस गया। तो उस टाइप का काम करने से बेहतरीन है कि ना करना। इसलिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप भी बेसिक सीख सकते हैं खुद कोशिश करके, या तो फिर आपको दूसरा से जगह से अपडेट होना पड़ेगा। तो एक बार हम जीआर को चेक कर लेते हैं अच्छा से। पहले आईसी का नीचे से ट्रैक कटा हुआ है या फिर आईसी में प्रॉब्लम है या आईसी रिवॉल्व करने से होगा या सब सही है फिर चार्जिंग आईसी तरफ दिक्कत है। तो उसको समझने के लिए एक बार हम पहले लाइन को मतलब आईसी का पेड को एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन इसको क्लीन जब तक नहीं करेंगे ना तब तक अच्छा से पता नहीं चलेगा, क्योंकि फ्लक्स भी लगा हुआ है। तो एक बार अच्छा से क्लीन करके मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। पूरा वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाता है, कट करना बहुत ज़रूरी है। और क्लीन देखिए हो गया है। और सॉरी, मल्टीमीटर ऑन नहीं है मेरा। अभी देखिए डायोड मोड पे है और ये बजर बजेगा 1 पॉइंट, क्योंकि शंट रजिस्टर से 2 पॉइंट बना था और 1 पॉइंट में देखिए ऑयल है, मतलब कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ से एक बार शंट रजिस्टर पे भी चेक करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीआर नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि आईसी तो निकला हुआ है और वहाँ से कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक बार उसको भी चेक कर देने से भी कंफर्म हो जाएगा। तो मैं अभी यूवी मास्किंग कर दिया और प्रिंट भी निकाल दिया हूँ कि मैं समझ गया कि अभी यहाँ पे नई ट्रैक ही कटा हुआ है। तो इस टाइप का मैं जितना भी सेट बनाया था तो उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। अभी शंट रजिस्टर को वहाँ पे रेडी हो गया है। तो एक बार कनेक्शन दे के मैं आपको फिर उसका चेकिंग करके भी बता दूँगा। तो मल्टीमीटर में पहले एक बार चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट लगाने से फिर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब चैनल में जो वीडियो है उसमें दिखाया गया, हर कोई कमेंट में बताता है कि एक बार थ्योरी तो बता रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करके भी दिखाइए। वायर जो है बहुत पतला है, इसलिए यहाँ पे लगा के देखते हैं। ये देखिए मेरा जो है आईसी लगने के बाद जो जीआर है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी सीधा सा बात है, हम उसको एक बार अच्छा से यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं, क्योंकि यूवी मास्क का ऊपर में जो पतला वाला पूरा वायर है वहाँ पे थोड़ा अच्छा से अगर सोल्ड करके यूवी नहीं लगाएंगे तो बाद में वो नॉट टाइट करने के बाद या ड्रॉप डाउन केस में टूट सकता है जंपर, तो बाद में दिक्कत करेगा। तो इसलिए पहले उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं चार्जिंग पिन से लेके टोटली पूरा काम करने का जो प्रोसेस है मैं माइक्रोस्कोप में ही मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि मेरा आँख कमज़ोर है। तो इसलिए काम मेरा जो है बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन प्रोसेस जो है सबके लिए सेम है। आप जब तक ट्रेसिंग नहीं करेंगे तब तक आप एडवांस को समझ नहीं पाएंगे। और बेसिक में क्या है कि आप लाइन ट्रेस करते हैं, इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा आपको बढ़नियो ज़रूरत है। स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए, आपको बिटमैप को समझना चाहिए, लाइन बाय लाइन कहाँ पे है। जब तक आप डायग्राम खोल के खुद काम नहीं करेंगे ना तब तक आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। यूवी लगा के थोड़ा उसको अच्छा से हार्ड कर देने से क्या होगा कि बाद में वो दिक्कत नहीं आएगा। तो एक बार जब सेट कंप्लीट हो जाता है तो काम करने का टाइम में जो भी हम लोग काम करते हैं तो उसको हम लोग बाद में वॉइस दे के एक्सप्लेन करते हैं,
क्योंकि आप लोग को भी समझ में आए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से काम करने से क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में तो पूरा डिटेल्स जो है हर कोई का सामने में आता है, तो काम करने को भी अच्छा लगता है। तो सेट जो है पूरा रेडी हो गया, बाकी अभी इसको चेक करना बाकी है। जीआर भी आ गया, शंट रजिस्टर भी लग गया, तो बाकी सेट को रेडी करके जब पहले देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम था वो हटा कि नहीं। मैं जिस प्रोसेस से थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को दिखाया, उस प्रोसेस से अगर आप काम करेंगे तो मान लीजिए प्रॉब्लम अगर सेम रहेगा और आपका पावर आईसी उठा के जब चेक कर रहे हैं तब अगर जीआर आ जा रहा है, मतलब कनेक्टिविटी शंट रजिस्टर से पावर आईसी का पॉइंट पे M5 पावर आईसी का जो पॉइंट है वो M5 है और N6 है। N6 जो है ग्राउंड है और M5 जो है आपका शंट रजिस्टर का साथ कनेक्ट है। वहाँ पे अगर कनेक्टिविटी ओके है, आईसी लगाने के बाद जीआर आ जा रहा है, तब जान लीजिए कि आपका वीबैट सेंस का लाइन में प्रॉब्लम है जो चार्जिंग आईसी से काम करता है। तो आप अगर चार्जिंग आईसी को चेंज कर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो चीज़ एक से नहीं कहीं से भी हो सकता है, इसलिए मैं पूरा डिटेल्स देखा, क्योंकि इस सेम टाइप का प्रॉब्लम मेरा पास में बहुत सारा है। तो पूरा उसको काम करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है पूरा समझना। बोर्ड का अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ में पे और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारा जो बिट मैप है, बिट मैप पे अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो शंट रजिस्टर पे कनेक्शन आया नहीं है। और एक चीज़, आप अगर आईसी का पावर आईसी का 6358 पावर आईसी का पेड वैल्यू पे जाएंगे, N6 और N5 जो है दोनों पॉइंट ग्राउंड दिखाता है। जब आईसी लगे रहेगा तब तो आपको ग्राउंड नज़र नहीं आना चाहिए। और शंट रजिस्टर को खोल के और शंट रजिस्टर को लगाने के बाद वहाँ पे जो है बजर बजेगा, क्योंकि वहाँ पे लो वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। देखिए सेट अभी पूरा रेडी हो गया है। इस टाइप का अगर आप भी काम करेंगे तो आपका भी जो सेट है पूरा आसानी से क्लियर हो जाएगा। जितना भी सेट है एक ही दफ़े याद रह जाएगा आगे काम करने के लिए भी।